साथियों, मैं धीरेन्द्र प्रताप के इतिहास पर भी एक मिनट जाना चाहूंगा। 2006 से लगातार ये बंदा गोरखपुर की सरजमी पे और पूर्वांचल के क्षेत्रों में दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उभरता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। पूर्वांचल और बुद्धालैंड की लड़ाई एक लंबे अरसे से लड़ता रहा है। इस गोरखपुर में एम्स की जो निर्णायक लड़ाई थी वो धीरेन्द्र प्रताप और उनकी अगुवाई में हम सब लोगों ने मिलकर किया था। गोरखपुर के तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे गोरखपुर से संबंधित विकास की कोई योजना हो, जिनमें भी भ्रष्टाचार हुआ है उनमें खुलकर प्रखर होकर जय हिंद। साथियों, हम पूर्वांचल सेना के इस पेज पर लाइव हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय सरकार दमनकारी नीतियों पर उतारू है और अपने किसी भी विरोधी का और किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और नए पनपते लोगों को सहन नहीं कर पा रही। इसी क्रम में कल की घटनाक्रम के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए लाइव हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि धीरेन्द्र प्रताप जी को कल यानी कि 18 और 19 की रात्रि को, 17-18 की रात्रि को, क्षमा कीजिएगा, बिना कारण और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी आधार पर रात को 2 बजे आपराधिक गतिविधियों को जैसे अपराधी अंजाम देते हैं, उसी प्रकार गोरखपुर की पुलिस, गोरखपुर के क्राइम ब्रांच के लोग धीरेन्द्र प्रताप के घर में रात को 2 बजे के आसपास फोर्स के साथ बड़ी संख्या में घुसते हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी सो रहे थे। जब अचानक वो घर में घुसते हैं तो घर का माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है और लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये लोग हैं कौन, क्योंकि वो लोग सादे ड्रेस में थे, जिन पर कोई वर्दी नहीं थी, लेकिन बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। जब बाहर देखा गया तो ये प्रतीत हुआ ये पुलिस द्वारा रचित पूरा षड्यंत्र है। हम सभी लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और गोरखपुर पुलिस के इस चरित्र को उजागर करने के लिए आज हमें लाइव आना पड़ा है। आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि धीरेन्द्र प्रताप को कल जेल भेज दिया गया है और उन पर 3 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन धाराओं में, जैसा कि मेरे पास आप देख रहे होंगे, ये कॉपी है FIR की। इसमें इन्होंने 332, 333 और 353 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें सीधे जेल भेज दिया है। हम कल पूरे दिन परिजनों के साथ थे और परिजन सवेरे से लेकर शाम तक ये सोचते रहे कि हमारा बच्चा कहाँ है। कार्यकर्ता इस बात के लिए चिंतित थे कि वो जो उनका नेता है, उनका नेतृत्व करता है, उसे पुलिस कहाँ ले गई है। सवेरे से लोग आसपास के थानों में खोजना चालू कर दिए। कैंट पर जब कुछ अधिवक्ताओं की एक टीम पहुंची और जब वहां के तत्कालीन मौजूद बात हुआ तो ये पता चला कि वो कैंट में लाए जरूर गए थे पर यहाँ है नहीं। क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें कहीं लेके जा चुकी है। अब
क्राइम ब्रांच के ऑफिस पे जब हमारे अधिवक्ता गण पहुंचे हैं तो वहां पर क्राइम ब्रांच पर ताला लटका हुआ था, जो एक संदेह पर क्राइम ब्रांच, गोरखपुर पुलिस और वहां मौजूद जो भी लोग रात को 2 बजे आए, उनकी मंशा किसी भी प्रकार से संवैधानिक नहीं थी, किसी भी प्रकार से मानवीय नहीं थी। ये किसी षड्यंत्र के तहत किसी दबाव में कार्रवाई करने के लिए और इनको किसी प्रकार से कहीं कुछ इनके साथ अनहोनी करने की नीयत से ही आए थे। परंतु हम लोगों ने और गोरखपुर की लगभग सभी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने जब जिला अधिकारी गोरखपुर से एक प्रतिनिधिमंडल परिवार के साथ मिला, तब क्राइम ब्रांच के एसपी से उनकी वार्ता हुई। तब उन्होंने स्पष्ट किया कि क्राइम ब्रांच के पास है और किसी अपराधी के संबंधित होने के कारण, उनके परिचित होने के कारण उन्हें उठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और छोड़ दिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के इस बात के बाद ये समझ में आया कि कम से कम उनका लड़का कहीं है। सवेरे से शाम जब 3 बज गया, उसके बाद ये पता चल पाया कि उनका लड़का क्राइम ब्रांच के साथ है। रात को 2 बजे पुलिस उठाती है और अपनी ही स्वरचित कहानी के तहत वो एक नया प्रोपगंडा षड्यंत्र तय करती है और उसमें ये दिखाने का प्रयास करती है कि हनुमान मंदिर के पास फायरिंग हुआ। जिस दिन फायरिंग हुआ उस दिन पुलिस और उसके आसपास का कोई व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है और फायरिंग होने के 2 घंटे बाद पुलिस उनके घर पे पहुंचती है 2 बजे रात को और उनके सोए हुए अवस्था में उन्हें उठाती है और उठाकर ले जाती है बिस्तर पे से। उनको और उनके परिजनों के साथ बहस करती है, अभद्र व्यवहार करती है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है, भीम आर्मी और तमाम प्रकार के नेता होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ उनको देख लेने की धमकी देती है। जब वो उस पर जवाब देते हैं तो उन्हें वहां से उठाने का प्रयास किया जाता है। उनकी बहन जो वीडियो बनाने का प्रयास कर रही थी, उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनका मोबाइल छीना जाता है। उनका भाई जो वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था उससे मोबाइल छीना जाता है, उसके साथ अभद्रता करके उसको भी उठाया जाता है और जिस अवस्था में वो सोए थे उसी अवस्था में उन्हें उठाकर पुलिस अज्ञात स्थान पर ले जाती है, जैसे गुंडों का एक कृत्य हो। निश्चित तौर पे ये सरकार और ये गोरखपुर पुलिस की कार्यशैली बिल्कुल संविधान के विपरीत है, गैर संवैधानिक है। मैं इसलिए आज लाइव आया हूं। हमारे पास वो वीडियो है जिसमें हम ये दिखा सकते हैं आपको कि रात को उनके साथ कैसी घटना हुई। आपको मैं इस मोबाइल में दिखा सकता हूं, आप इस मोबाइल में देखें कि किस तरीके से रात को पुलिस 2 बजे घुसती है उनके घर में और घर में घुसकर किस प्रकार से अभद्रता कर रही है। ये वीडियो बहुत ही चोरी छुपे बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बावजूद इनकी बहन भी बना रही थी वीडियो, जिसका मोबाइल छीन लिया गया। तमाम प्रकार की अभद्रता की गई। पुलिस की ये शैली गुंडों से कम नहीं है, जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैं मीडिया के बंधुओं से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का अनुरोध करता हूं, ताकि गोरखपुर पुलिस का असली चरित्र आप देख सकें कि वो कैसे गुंडों की शैली में किसी के घर में बिना वारंट के, बिना किसी कारण घुस जाती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को जब चाहें आप हमसे ले भी सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं आपको इस वीडियो को आपके साथ। आपको जब हम आशंका जिला अधिकारी कार्यालय पे ये जताते हैं कि वो कौन सी पुलिस थी, कोई नई फोर्स गठित की गई, ऐसा सूचना हमें मिला था,
तो हम डीएम से ये बात भी रखते हैं कि श्रीमान कि कोई बिना वारंट के जो कोई वर्तमान सरकार ने जो फोर्स बनाने का प्रयास किया है, क्या ये उसके लोग थे? तो जिला अधिकारी महोदय का स्पष्ट कहना था अभी इस फोर्स का कोई गठन ही नहीं हुआ, तो उस प्रकार के कैसे वो लोग आ सकते हैं? बिना वारंट के किसी के घर में, बंद घर में 2 बजे रात को चोरों की तरह, अपराधियों की तरह घुसने का प्रयास पुलिस का असली चरित्र उजागर करता है। साथियों, मैं धीरेन्द्र प्रताप के इतिहास पर भी 1 मिनट जाना चाहूंगा। 2006 से लगातार ये बंदा गोरखपुर की सरजमी पे और पूर्वांचल के क्षेत्रों में दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उभरता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। पूर्वांचल और बुद्धालैंड की लड़ाई एक लंबे अरसे से लड़ता रहा है। इस गोरखपुर में एम्स की जो निर्णायक लड़ाई थी वो धीरेन्द्र प्रताप और उनकी अगुवाई में हम सब लोगों ने मिलकर किया था। गोरखपुर के तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे गोरखपुर से संबंधित विकास की कोई योजना हो, जिनमें भी भ्रष्टाचार हुआ है उनमें खुलकर प्रखर होकर विरोध करने वालों में अग्रज रहे हैं धीरेन्द्र प्रताप। अभी लॉकडाउन के दौरान तमाम प्रकार के सहयोगात्मक और सामाजिक कार्यों में उनके वीडियो तमाम वायरल हुए हैं, जो आप उनके फेसबुक पेज पर, पूर्वांचल सेना के फेसबुक पेज पर, असुर छात्र संगठन के पेज पर देख सकते हैं। लगातार तमाम गरीबों को, भूखों को, लाचारों को खाना पहुंचाना, घर घर जाकर अपने स्वयं के पैसे से स्वयं द्वारा छिड़काव करना, दवा का छिड़काव करना, सैनिटाइजर करना, ये सारे काम स्वयं धीरेन्द्र प्रताप करते रहे हैं। और ये गोरखपुर पुलिस का चरित्र है कि ऐसे व्यक्ति के घर पे रात को 2 बजे अपराधियों की तरह घुसती है और उनके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचती है। गोरखपुर पुलिस का चरित्र तो आज इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है, वो अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए अगर कोई मेडिकल कॉलेज के खिलाफ आवाज उठाता है, योगी के खिलाफ आवाज उठाता है, योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है और सच्चाई बताना चाहता है कि योजना किसकी है और क्यों लागू हुई है, तो उस पर भी जो है लाठीचार्ज के बाद उनको बहुत सारी धाराओं में, आपराधिक धाराओं में निरुद्ध किया जाता है और गैंगस्टर जैसे भयंकर धारा में उनको डालकर उनके जीवन को समाप्त करने का प्रयास करती है यह सरकार। अगर 1-2 लोग उसमें अपराधी हैं तो उनके साथ 4 निर्दोषों को भी उसमें लपेटने का प्रयास करती है यह सरकार, ताकि सबको यह सबक मिल जाए कि सरकार के विरोध में बोलोगे तो तुम्हारी सजा या तो जेल होगी या देशद्रोह होगी या तो गोली होगी। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में लगातार देखा है, ये गोली की सरकार है, लाठी की सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं हो सकती। मैं निश्चित तौर पर आज इस विश्वास के साथ यहां पर लाइव आया हूं, यदि सरकार को लगता है कि उनके विरोधियों से उनको डर है, तो गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में उनको असंख्य धीरेन्द्र और असंख्य ऐसे लोगों को जेल में डालना होगा जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। इनकी जगह जेल में कम पड़ जाएगी और इनके जेल में भरने की जगह जब नहीं रहेगी तो हम रोड पर आएंगे और इनसे टकराने का काम करेंगे। आज हम सिर्फ धीरेन्द्र प्रताप के बचाव में नहीं आए हैं, सच्चाई का पर्दाफाश करने आए हैं। आपको मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा, अभी मेरे मोबाइल में वो वीडियो है, मैं उसमें आपको ये दिखाऊंगा कि जो ये षड्यंत्र रचा जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इनको 12 बजे इन्होंने ऐसे किया और उसके बाद 2 बजे रात को कैसे उठाया जाता है। ये सवेरे जब मैं गोरखपुर के जिला अस्पताल जहां पर उनका मेडिकल कराने के लिए पुलिस लाई है, उस समय का ये वीडियो है, जिसमें वो व्यक्ति नंगे पांव आया है और अपने सोने वाले वस्त्रों में है। उसी प्रकार पुलिस ने उसको लाया है मेडिकल कराने। उस वीडियो से स्पष्ट हो जाएगा कि वो व्यक्ति
वो व्यक्ति सोया हुआ था और उसको उठा के लाया गया। इस वीडियो से आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी हमारे पास है और ये पूर्वांचल सेना के उस पर आप इसको लाइव देख सकते हैं इस समय।